मैपिन को जब हम लोग शुरुआत में लेके चल रहे हैं और शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग हमसे आगे जानते रहेंगे, हम लोग सीखेंगे भी। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस बात को बस ध्यान देंगे कि मैपिन आगे चलकर सबसे मजबूत कड़ी बनने वाला है यूजमी का। मतलब ये एक सेंटर होगा और यहीं से सारी चीजें निकलेंगी। और मैपिन में जितने जल्दी से और जितने अच्छे लोग आएंगे, वो हमारे पूरे यूजमी के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा था शुरू में कि वो जो 2.5 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने महसूस किया, सीखा, मैंने हर एक जर्नी को कैद भी किया है, और फिर मौका मिलेगा तो हम जरूर उसको साझा करेंगे। लेकिन डिलीवरी में जो तकलीफ मुझे महसूस होती थी कि नहीं, अपने पास अगर पैसा होता तो मैं भी एक छोटा सा फ्रेंचाइजी ऑन करता। उस टाइम में ज्यादातर एक कंपनी है सैडो फैक्स करके, उसमें मैं डिलीवरी का काम करता था। और एक कंपनी है लोड शेयर, उसमें भी हम डिलीवरी का काम करते थे। तो मेरा उनको देखकर मैं बहुत पैशनेट होता था कि नहीं, ऐसा कुछ बनना चाहिए। लेकिन जब पैसे की बात सुनते थे तो फिर पीछे हट जाते थे, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। जो पैसे थोड़े बहुत पाते थे वो वापस करने में चले जाते थे। तो मैपिन जब बन रहा था, तो जब चर्चा होती थी मेरी और कुलदीप सर की, तो कुलदीप सर ने बोला कि सर, जब इतना बड़ा फायदा मैपिन के जरिए लोगों को पहुंचाना है, तो सर इसकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट कम से कम 1 लाख तो रखना ही है। नहीं 1 लाख रख पा रहे हैं तो 50,000 तो आप प्लीज मेरे कहने पे रखिए। तो फिर मेरे दिमाग में ये था कि चलो, इससे पैसा तो आ सकता है हम लोगों के पास। लेकिन जो मेरा एक मुझे जो तकलीफ हुई थी कि नहीं, कोई एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें कि मैं आसानी से फ्रेंचाइजी ऑन कर पाऊँ। फिर वो चीज सामने फिर से कोई नहीं कर पाएगा, जो इस तरह की डिलीवरी का काम करते हैं लड़के। मेरे साथ के बहुत से ऐसे दोस्त थे जो भले मजाक में ये कहते थे कि रवि तुम एक दिन ये बनाओगे, मजा लेने के लिए वो कहते रहे होंगे, लेकिन मैं उसको सीरियसली लेता था। और मैं कभी सोचता था कि अगर मैं मैपिन कभी बनाऊंगा, तो सबसे पहले इन लोगों के माध्यम से मैं पहले मैपिन लॉन्च करूंगा, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है। तो नो डाउट ग्रामोलॉजी बहुत करीब है। अ, उसके लिए बहुत सारी चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं। लेकिन मैपिन बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हम लोगों का एक तरह से ये प्रोडक्ट बनने जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं इसके लिए खुशखबरी और बधाई देता हूँ कि हम लोग इसी महीने में हो सकता है इसको कंप्लीट तो हो चुका है। बस प्ले स्टोर पे डालना बाकी है, और मैं 15-16 तारीख तक जब पहुंचूंगा तो प्ले स्टोर पर ये डाला जाएगा उसके बाद। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो 15 तारीख को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा ऑन पेपर। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग चाहते थे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग करें। उसको अगर आप लोग बारी बारी से जो भी चीजें आपके पास या आप लोगों ने अब तक सोचा है, आप लोग होंगे जो दिमाग में आ रहे होंगे कि ये कैसे होगा, मर्चेंट का क्या चार्जेस होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको हम लोग बारी बारी से मतलब पूछते रहेंगे, जिसको जो सवाल आते रहेगा और उसका मैं जवाब देता रहूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। मैपिन एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी है, सीधा सा एक उसका मतलब काम है कि ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है। लेकिन लॉजिस्टिक कंपनी बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा। और उसको उसका फायदा, जो फ्रेंचाइजी ओनर होगा उसको फायदा जब तक पहुंचेगा, तब तक हो सकता है कि वो बहुत निगेटिव भी हो चुका हो। तो मैं स्पेशली चाहता था कि उसको कुछ ना कुछ अर्निंग जाती रहे। तो क्यूआर कोड के माध्यम से जो उसको पैसे जाएंगे, नो डाउट कि यूएसपी में बहुत बड़ा रोल करने वाला है अपना Recording in मर्चेंट। progress. उसी तरह से मैपिन पार्टनर को मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैंने पिछले मीटिंग में आप लोगों से भी बोला था कि मावर रैंक अचीवर जो आज इनकम कर रहा है, लगभग छह Recording महीने बाद, stopped. अब मतलब अप्रैल मई तक ये अर्निंग उसको होने लगेगी। तो मैपिन पार्टनर
नॉर्मली जो है उसका जो सिंपल सा एक काम है कि उसको आगे चलकर डिलीवर कराना है प्रोडक्ट को। लेकिन उससे पहले उसको वेरीफाई करना पड़ेगा मर्चेंट को, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कैशियर पार्टनर को वेरीफाई करना पड़ेगा यूजमी पार्टनर को, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा ग्रामोलॉजी पार्टनर को, और उसके अलावा जितने भी ऑनबोर्डिंग होंगे अपने व्हीकल वगैरह मर्चेंट बनेंगे, या जो डिलीवरी बॉय भी वो अपने नीचे हायर करेगा, इसका भी वेरिफिकेशन का पार्ट उसी को निभाना रहेगा। तो नॉर्मली सा उसका इतना सा ही काम है कि उसके डैशबोर्ड पर एक टास्क दिखता रहेगा, और वो टास्क सिंपल सा उसको ट्रैक करके जाना है और वहां पर उसके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं। सिर्फ इतना सा ही उसका काम है। कोई भी टारगेट कंपनी उनको नहीं देगी कि आपको ये मर्चेंट बनाने हैं, आपको ये क्यूआर कोड जबरदस्ती नहीं लगवाएगी। जिस मर्चेंट से रिक्वायरमेंट आएगी वो उनको डैशबोर्ड पर दिखेगा और वो उनको पूरा करना रहेगा। सपोज करिए कि हम लोग नवंबर महीने में 1 तारीख को लॉन्च करते हैं और आपकी फ्रेंचाइजी 5 तारीख तक बन जाती है, और अगर आप 5 तारीख से लेकर अगले 3 महीने तक आपने, अगर आपको टास्क दिया गया है, जो भी टास्क दिया गया, अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया तो डिस्क्वालीफाई आप होंगे। 3 महीने तक 90 दिन का उसको टाइम रहेगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ 90 दिन, ये शुरुआती ज्वाइनिंग से 90 दिन का, उसके बाद 90 दिन जैसे ही कंप्लीट होगा फिर वो टाइमिंग हो जाएगा 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1 हफ्ता। अगर आप किसी भी टास्क को 1 हफ्ते में कंप्लीट नहीं करते हैं और वो नंबर अगर 15 से ज्यादा होते हैं मर्चेंट के, तो फिर आप एक तरह से डिस्क्वालीफाई होने के कगार पे रहेंगे। और ये गलती सिस्टम ट्रैक करेगा, मैक्सिमम 2 बार ये गलती स्वीकार की जाएगी, उसके बाद 100% वो पिन कोड दिखने लगेगा नए यूजरों के लिए रजिस्टर्ड होने के लिए। ठीक है। और इसके लिए हम प्रॉपर एक जिस टाइम वो फ्रेंचाइजी ऑन करेगा उसके टर्म एंड कंडीशन में रिफंड पॉलिसी और सारी पॉलिसियों में ये सारी चीजें मेंशन रहेंगी। तो मोटा मोटी मैंने सारी चीजें अभी थोड़ा सा बता दिया है, और जो जो चीजें आप लोगों के दिमाग में आती जाएंगी आप लोग करिएगा। ठीक है। थैंक यू।